जो उल्लेखनीय चीज़ें हमें आपकी कुंडली से मिल रही हैं, देखिए सबसे पहले तो शनि भगवान की ये चल रही है। 5-6 कुंडली बनाने के बाद में जो उसका निचोड़ निकला है, जो हाथ से मैच कर जाए, वो यही कुंडली आ रही है। शनि भगवान की दशा चल रही है, यहाँ तक आपको कष्ट है। इसके बाद में मरकरी लग जाएंगे, जो आपके लग्नेश भी हैं, और फिर आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। तो मांगी मुरादें जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। लग्नेश यहाँ पर देखिए 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बुध बने, और बुध जाकर कहाँ बैठे हैं, जाकर भाग्य में बैठ गए हैं, गुरु के साथ में बैठ गए हैं। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई। यहाँ जो घर की डिग्री आपको समझ में आता है, असेंडेंट जिसे हम कहते हैं, लग्नेश, तो पहले घर की डिग्री 2 डिग्री है, वो आप चार्ट में देखिए। तो यहाँ पर आपके जो लग्नेश है उसकी डिग्री ही कम है, 2 डिग्री। तो लग्नेश सबसे पहले मजबूत करना है। तो आपको यहाँ पर इस घर के मालिक कौन बने, बुध। तो बुध अच्छी डिग्री पर बैठे हैं आपके, लेकिन आपको बुध के मंत्र करना पड़ेंगे। अब हमको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, क्या नंबर लेकर बैठे हुए हैं, 9 नंबर। तो आपका पोजीशन वगैरह सब देंगे, लेकिन घर में इशू बना के रखेंगे। तो शनि भगवान की एक उपाय हम कर लेंगे। शनि भगवान संतान के कारक भी, एक घर पहले जाकर बैठ गए, या 10 लिखा हुआ है संतान के भाव में। इधर हमें बैलेंस करना है। चंद्रमा राहु ये खतरनाक हो गया है। चंद्र ग्रहण के दौरान आपका जन्म हुआ है। ग्रहण काल जो होता है वो हम 25 दिन 30 दिन आगे पीछे भी कैलकुलेट करते हैं, तो उसका सूतक काल बड़ा वो होता है। तो मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से वो निकाल कर आपको बताऊंगा अभी। तो चंद्रमा और राहु दोनों साथ में बैठे हैं, तो आप खुद ही समझिए कि राहु जब शनि भगवान की राशि में बैठेंगे, और यहाँ का प्लेनेट भी जाकर सुख में बैठ गया है, छठे का, तो सुख वही है कि सुख के लिए स्ट्रगल होगा। और राहु जब भी शनि भगवान के साथ की राशि में बैठते हैं तो अपने गुरु को ही पीड़ित कर देते हैं, फिर गुरु कहीं भी हो। फिर आप देखिए यहाँ राहु बैठे, यहाँ शनि बैठे, ये इस घर को फंसा लिया पाप कर्तरी में। ये है संतान का कारक पाप कर्तरी में। और शनि और राहु भगवान, ये इसे हम शापित दोष कहते हैं। ये पाप कर्तरी शापित दोष जैसा भाव दे रहा है इसमें। ज्ञान में रुकावट, प्रेम में रुकावट, संतान से यही आपके हाथ पे भी लगा है। और यहाँ देखिए ये सूर्य हैं आपके, वो जाकर 8वें भाव में बैठे हुए हैं। एक नई पिक्चर ले लेते हैं। सूर्य जो है जाकर वो 8वें भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि सूर्य जो है वो बैठे हुए हैं 1 नंबर लेकर मंगल भगवान की राशि में। तो आप गहराई में जाओगे, ज्ञान मिलेगा आपको। गुप्त ज्ञान जो है उसको प्रकाशित करेंगे। पृथ्वी खोद कर आपको चीज़ें निकालनी है। ज्ञान जितना आपको चाहिए, गहराई में जाना पड़ेगा। लंबे अंतराल में आपको नहीं जाना, जंगल पहाड़ों नहीं जाना है, आपको जमीन खोदना, ज्ञान मिलेगा। ये कहने की बात, उपमा बता रहा हूँ मैं। तो आपको किसी भी चीज़ में गहराई में जाना पड़ेगा। वीनस यहाँ बैठे हुए हैं साथ में, तो फिल्म प्रोडक्शन और कुछ इमेजिनरी चीज़ें, इससे आपको धनबल बहुत सारा दे देंगे। ये तो मैंने बता ही दिया। आप देखिए मंगल यहाँ बैठे, कारक बन के बैठे हुए हैं। या तो आपको फूड प्रोसेसिंग से लाभ देंगे, मार्केटिंग से लाभ देंगे, और मैन्युफैक्चरिंग से लाभ देंगे। क्या नंबर लेकर बैठे हुए हैं, 3 नंबर लेकर बैठे हुए हैं। और 3 नंबर क्या होता है, बुध होते हैं। कहाँ बैठे हैं बुध, जाकर भाग्य में। ये जो तीनों घरों में एक्सचेंज होता है, ये बहुत अच्छा होता है। तो आपका कर्म बहुत प्रधान हो गया, तो मंगल आपके कर्म को बहुत अच्छा प्रदान करेंगे। और साथ में ये जो आपके फायदे का घर है 11 नंबर, इसके स्वामी चंद्रमा जाकर कहाँ बैठ गए हैं, ये गलत हो गया। छठे घर में बैठ गई, गलत हो गया यहाँ, इसलिए रेमेडी चाहिए। और फिर देखिए यहाँ भी पाप कर्तरी बन गया, ये लाभ फंस गया पाप कर्तरी में। देखिए इधर भी फंस गया, ये दोनों घरों के कारण ये वाला घर भी फंस गया भाग्य। फिर इन दोनों घरों के कारण देखिए अब ये विवाह स्थान वाला जो है, सोशल डेजिग्नेशन वाला स्थान है, वो फंस गया। और इसके स्वामी कितने अच्छे जाकर बैठे, गुरु। अब गुरु 9th में जाकर बैठ गए हैं। सोशल कॉन्टेक्ट वगैरह ये सब आपको बहुत अच्छा देंगे, ज्ञान ऐसा देंगे। गुरु 9th में जब बैठते हैं तो ज़िंदगी में हर चीज़ को पूरा कर देते हैं। वृषभ इनकी मित्र राशि तो नहीं होती है, क्योंकि वृषभ का मतलब है मेहनत करना, और गुरु ज्ञान है, तो ये मैच नहीं होता है। तो ये भी घर फंस गया। अब देखिए ये वाला डेजिग्नेशन फंस गया,
बिल्कुल आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करो। 8वें अगर सूर्य होते हैं तो यहाँ पर आप आर्कियोलॉजी से या जैसे जियोलॉजी से यहाँ से आप पैसा कमा सकते हो। ये सब एग्ज़ाम में आप क्लियर कर सकते हो। सूर्य आपके अच्छे बैठे हुए हैं, आपको वहीं पे जाना है, गहराई में जाना है। लेकिन अब ये वाला भाव फंस गया तो कितने पाप कर्तरी लग गए, 4 पाप कर्तरी लग गए। अब 4 पाप कर्तरी लगे हुए हैं। एक तो ये है तो ये फंस गया, फिर ये है तो ये भाग्य फंस गया, फिर ये है नीचे यहाँ पर है तो ये 7वां फंस गया, फिर ये है ये वाला सबसे खतरनाक है, इससे हमारा ये फंस गया। तो ये ऐसा अरेंजमेंट हो रहा है। मान लीजिए कि आपने बोला कि वो टाइम का वो अगर, तो मान लीजिए कि घर अगर नहीं इस घर में बैठे तो कॉम्बिनेशन तो यही रहेगा। तो ये कॉम्बिनेशन तो लंबे समय बाद जाने के बाद में वो जाके सेटल होता है। तो भले ही ऐसे घूम रहे हैं लेकिन 4 घर तो फंसा रहे हैं। पाप कर्तरी वाले वो उसमें खेले और ग्रहण लगा हुआ है, मदर को तंग करेंगे और आपके बॉडी में जल तत्व जो है उस पर भी अटैक होगा। तो इसमें जैसे आपको हार्मोन्स, आपका मन क्या होगा, ओवर थिंकिंग में चला जाएगा, भयग्रस्त हो जाएगा, अनजानी चीज़ें बार बार सोचना, फालतू की चीज़ें सोचना, करवट बदलते हुए सोचना। ये भाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आयु बढ़ेगी, वैसे वैसे भाव भी ये बढ़ता जाएगा। नवांश चार्ट जो होता है हमारा, तो ऊपर की हम व्याख्या और अभी आगे करेंगे, ये पूरी व्याख्या नहीं हुई। तो ओवरऑल हमको ये चारों पाप कर्तरी निकालना है। और लग्नेश 2 डिग्री के हैं, माफ़ कीजिए असेंडेंट जो है आपके यहाँ लग्नेश, जो पहला वाला घर है उसकी डिग्री हम डिनोट करते हैं, वो 2 डिग्री है। पहले तो हमें अखाड़ा मजबूत करना है। बुध तो बेचारे फंस गए हैं लग्नेश पाप कर्तरी में। नवांश को देखिए, अच्छा यहाँ से राहु जो देख रहे हैं 5वें दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं, तो यहाँ पे पाप कर्तरी भी, माफ़ कीजिए अंगारक दोष बन गया। हाथ में भी दिखा है वो। नवांश में देखिए यहाँ पे पाप, ये अंगारक दोष पहले ही बैठा हुआ है 12वें घर में, तो ये कष्ट बहुत सारे आपको दे देगा और बहुत सारी मानसिक पीड़ा दे देगा। तो इसका निवारण करना, इस पर हम बात करेंगे। देखिए शनि यहाँ पर क्या हुआ है, 7 नंबर लेकर बैठे हुए हैं, तो इसका भाव लीजिए ना। नवांश क्या बता रहा है, नवांश एक्टिव हो जाता है जब किशोर अवस्था पार करते हो। नवांश हमारी दिशा है। हमें एक जीवन में क्या हुआ, चलती गाड़ी पकड़ा दी गई है, सीखो और चलाओ, तो हम उसे सीखे और चला रहे हैं, लेकिन गाड़ी एक दिशा में तो जा रही है। वो हमें नवांश दिखाता है। गाड़ी जिन जंगलों से पार हो रही है, जिस मौसमी चीज़ों से हमें जूझना पड़ रहा है, या हमारा जो खाना है, हम खा रहे हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, सीख रहे हैं, ट्रेन को चला रहे हैं और चलते जाना है। तो नवांश हमें बताता है दिशा, ट्रेन की स्पीड, किस प्रकार हमारा जीवन रहेगा। तो यहाँ पे अंगारक दोष लगा हुआ है, तो मंगल यहाँ पर भी गड़बड़ हो रहे हैं। मंगल यहाँ पर क्लियर हैं लेकिन हाथ में मंगल गड़बड़ है, मंगल बैठे हुए हैं, तो स्पर्धा क्रैक में नहीं हो पाएगा। इस पर हम बात करेंगे। अंगारक अच्छा भी होता है, वो हम दोबारा बात करेंगे उसमें किस प्रकार अच्छा होता है। लेकिन अब देखिए नवांश में भी क्या हुआ कि इधर भी पाप कर्तरी बन गया है। लाभ के स्थान पर वीनस यहाँ मदद कर रहे हैं। क्या नंबर लेकर बैठे हैं, 8 नंबर, मंगल भगवान की राशि में। मंगल भगवान एक आगे बैठे हुए हैं और इसमें अंगारक सेट हो गया है, तो इसमें भी अंगारक सेट हो गया है। यहाँ पर देखिए चंद्रमा जो थे नवांश में वो छूट रहे हैं, मदर का प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। तो लेकिन आपकी जड़ें यहाँ कमज़ोर है ऊपर की तरफ, तो माँ को क्या है, जल संबंधी जो है तकलीफ़ें वो रहेंगी। शनि जब 7वें होते हैं, यहाँ बैठते हैं, एक चीज़ होता है कि व्यक्ति को रॉयल बना देते हैं। व्यक्ति रॉयल तो बनेगा ही बनेगा। उच्च के बैठे हैं, बेटा मदद लो अपने शनि भगवान से। ऊपर जो है 4थे भाव में बैठे हैं, उनको शांत करो। 4थे भाव में उग्र होकर बैठ जाते हैं, वो फैमिली वैवाहिक वो सब में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। अब देखिए ये जो एक तो अंगारक दोष और फिर इसका जो पाप कर्तरी बना शनि भगवान, ये लाभ फंस गया। यहाँ से हमें ये सबसे बड़ी चीज़ है नवांश में जो हमें खास निकालनी है। और यहाँ पर देखिए मरकरी क्या हो गया है, मरकरी हमारी लगन है और शगुन है, नए नए योग हैं, नए व्यापारिक दांव हैं। हमारा शयन कक्ष है, क्या नंबर लेके बैठ गए, 12, तो ये डैबिलिटेट हो गए। तो और ऊपर क्या है, लग्नेश फंस गए हैं, ये इंडिकेट हो रहा है। देखिए यहाँ ये फंस गए हैं,
देना चाह रहे हैं, यहाँ दे नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि फंस गए बुध। इसीलिए लग्नेश को मजबूत करने से इधर मरकरी को लाभ मिलेगा। और यहाँ ये इस पर काम करना है, इस पर काम करना है, राहत मिल जाएगी। और इसके बाद में भी मरकरी की दशा चालू हो रही है। मरकरी यहाँ पर नीच में जाकर बैठ गए हैं नवांश में, जैसा कि मैंने बोला। तो अगर नीच में बैठ गया और दशा चली यहाँ पर 2040 तक, तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि सब कुछ तो अच्छा बैठे हुए मरकरी, महादशा भी मेरी अच्छी चल रही है, लेकिन मेरे को लाभ नहीं हो पा रहा है। और 4 पाप करते रही ना, 4 घर को तो फंसाएंगे। तो हमें वहाँ से बच के निकलना है। ये बेसिक ज्योतिष है, इस पर हम बात करेंगे। और भी जो आपके सवाल हैं वो भी बना के रखिएगा।